क्या आप 2023 में यूके टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करने वाले हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरी होंगे? अगर आपका आंसर येस है तो ये वीडियो आपके लिए है, तो आप इस वीडियो को स्किप ना करना और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आप सबका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है यूके टूरिस्ट वीज़ा के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेटर ऑफ इनविटेशन की या स्पॉन्सरशिप लेटर की। अगर आपके पास ये लेटर है तब आपके जो वीज़ा आने के चांसेस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इन केस आपके पास लेटर ऑफ इनविटेशन या स्पॉन्सरशिप लेटर नहीं है तब आप होटल बुकिंग पे भी यूके का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने लेटर ऑफ इनविटेशन लेनी है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। इसमें 4 पॉइंट्स हैं वो हमने ऐड करने हैं। सबसे पहले तो जो हमें लेटर ऑफ इनविटेशन या स्पॉन्सरशिप लेटर दे रहा है तो वो सपोर्ट हमें कैसे प्रोवाइड करेगा और कौन सी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, तो वो भी हमने इसमें जो है वो डिटेल देनी है। और जो हमारा रिलेशन क्या है स्पॉन्सर के साथ वो भी हमने इसमें प्रूफ करना है। और क्या वो पर्सन यूके में लीगली रह रहा है, तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक लेटर बना रखी है जिसमें मैंने 4 के 4 जो इसके पॉइंट्स हैं वो फॉलो किए हैं। तो मैं वीडियो के लास्ट में आपके डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं प्रूफ ऑफ फंड्स की। यहाँ हमारे पास बैंक स्टेटमेंट अवेलेबल होनी चाहिए। अगर आपके पास 28 डेज़ की भी है, क्योंकि यूके की रिक्वायरमेंट 28 डेज़ की ही रहती है, तब भी ये वेल एंड गुड है। अगर आपके पास पुरानी जो स्टेटमेंट अवेलेबल है तब आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। आप कोशिश करें कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो रनिंग में हो, यानी कि एक इंटरवल पे आप जो पैसे हैं विदड्रॉ भी करवाएं और उसमें क्रेडिट भी करवाएं। उसके बाद आप बैलेंस सर्टिफिकेट का यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें कि ये बैलेंस सर्टिफिकेट ज़्यादा पुराना ना हो। उसके बाद आप सीए से अपनी नेटवर्थ रिपोर्ट बनवा सकते हैं जिसमें आप अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल दे सकते हैं। इनकेस आपके पास गोल्ड है आप उसकी डिटेल दे सकते हैं। इनकेस आपके पास कोई और कमर्शियल जो है व्हीकल है या प्रॉपर्टी है आप उसकी भी डिटेल दे सकते हैं। इनकेस आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है या आपका कोई अदर इनकम सोर्सेस है जैसे पॉलिसी है, शेयर है, या आपका कोई कमर्शियल प्लॉट है या कोई ऐसी मार्केट है जहाँ से आपको जो है रेंट आ रहा है, तो वो भी आप यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं। उसके बाद आप अपनी पे स्लिप्स दे सकते हैं। कम से कम 6 महीने के पे स्लिप्स आपके पास होनी चाहिए। आपके पास कम से कम 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ अर्निंग में हमें ये शो करना होता है कि जो हमारी बैंक में पैसा पड़ा है वो कहाँ से आया है। इसके लिए आप अपने एम्प्लॉयर से एक लेटर ले सकते हैं जहाँ पे वो कंफर्म करेंगे कि आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स क्या हैं, कब आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो स्टार्ट हुई है, आपकी सैलरी क्या है, आपका उस कंपनी में रोल क्या है और कंपनी की जो कॉन्टैक्ट डिटेल हैं वो क्या है। इसमें कोशिश करें कि आप अपनी वेबसाइट और जो कंपनी की ईमेल है वो भी मेंशन करें। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपका बिजनेस है तब आपको कौन सी डिटेल चाहिए। तो बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर भी मैंडेटरी है। आपको बैलेंस सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। उसके बाद में आपने जीएसटी नंबर या बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है वो यहाँ पे देना है। आपने नेटवर्थ रिपोर्ट बनानी है जिसे हम सीए रिपोर्ट भी कहते हैं। इसमें आपकी प्रॉपर्टी आ जाएगी, आपका गोल्ड आ जाएगा। अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है या आपका कोई अदर सोर्स है इनकम का वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आप बिज़नेस के थ्रू जा रहे हैं तो अगर आपका बिज़नेस अच्छा चल रहा है तब आपने जो इनवॉइस हैं वो भी क्रिएट की होंगी, तो आप जो रिसेंट इनवॉइस हैं वो दे सकते हैं। उसके बाद में आप अपनी कंपनी की इनकम टैक्स रिटर्न है वो दे सकते हैं या ऑडिट रिपोर्ट दे सकते हैं। ऑडिट रिपोर्ट एक एडिशनल डॉक्यूमेंट है, अगर वीज़ा ऑफिसर चाहे तो आपसे ये डिमांड कर सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रूफ ऑफ टाइज टू होम कंट्री। दोस्तों आप किसी भी कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, किसी भी देश के लिए करो, वो कंट्री आपको तब तक वीज़ा नहीं देगी जब तक उसे लगेगा नहीं कि आपकी होम कंट्री के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज है। तो यहाँ पर हम क्या शो कर सकते हैं, इनकेस आप जॉब कर रहे हैं तो आपके पास एक लेटर होना चाहिए जो आपको आपका एम्प्लॉयर देगा। ये कंपनी का लेटर हेड पे होना चाहिए जहाँ पर आपकी डिटेल होगी, आपकी जो जॉब है, क्या रोल है उसकी डिटेल होगी, आपकी कितनी सैलरी है या आप कब तक उस कंपनी में काम कर रहे हैं, ये सारी की सारी वहाँ पे डिटेल होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आपको जो आपका कॉलेज है या स्कूल है वहाँ से आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जिसे हम बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी कहते हैं। ये स्कूल के लेटर हेड पे या कॉलेज के लेटर हेड पे आपको मिलता है जहाँ पर आपकी जो सारी की सारी डिटेल्स होती हैं, जिसमें आपका एनरोलमेंट नंबर होता है और वहाँ पे ये भी लिखा जाता है कि आपने इस टाइम तक जो स्कूल से है वो लीव ली है। अगर आपका बिजनेस है तब आप
अपने बिजनेस की यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल दे सकते हैं। उसके बाद में आप फैमिली टाइज भी यहाँ पर शो कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली की डिटेल दे सकते हैं, अपना मैरिज सर्टिफिकेट दे सकते हैं, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो बेसिकली हमें ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें ये क्लियर करना है कि वीज़ा ऑफिसर को लगे कि हमारा जब वीज़ा ख़त्म हो जाएगा तब हम अपनी होम कंट्री आ जाएंगे। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा लोगों की सिर्फ इसी वजह से जो रिफ्यूज़ल आती है कि कहीं ना कहीं वीज़ा ऑफिसर जो है, हम उसे कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाते कि हमारा जो वीज़ा जब ख़त्म हो जाएगा तब हम अपनी होम कंट्री को वापस आ जाएंगे। उसके बाद में आपके पास आपके नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसमें हम पैन कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, हम आधार कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें ट्रैवल आइटनरी और पर्पस ऑफ विज़िट बताना है। दोस्तों, ये काफ़ी जो यूज़फुल पॉइंट है, तो सबसे पहले तो आप कवर लेटर दे सकते हैं। कवर लेटर में आप कोशिश करें जितनी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं उतनी डालें कि आप कौन सी तारीख को यूके जाना चाहते हैं, वहाँ से कब वापस आप अपनी होम कंट्री को आओगे, यूके में आप क्या करोगे, कौन सी एक्टिविटी करोगे, कौन सी जो सिटी है वो घूमोगे, तो आप डिटेल में यहाँ पे लिखें। उसके बाद इनकेस आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, इनकेस आप यूके पहले गए हैं तो वो भी यहाँ पे मेंशन करें, इनकेस आप किसी और कंट्री गए हैं वो भी आप यहाँ पे मेंशन करें। आप अपनी फ़्लाइट डिटेल्स भी यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद इनकेस आपके पास इनविटेशन लेटर है तब वेल एंड गुड है, यहाँ आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैंने इनविटेशन लेटर का सबसे पहले में बताया है, तो मैं इसके वीडियो के लास्ट में इसे और ज़्यादा जो डिटेल में बताऊँगा। उसके बाद आप अपनी होटल रिजर्वेशन दे सकते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है। ये आपने तब देनी है जब आपके पास इनविटेशन लेटर नहीं है और आप होटल बुकिंग पे यूके का टूरिस्ट वीज़ा लगाना चाहते हैं। उसके बाद अगर आप यूके में जाके आप किसी इवेंट को अटेंड करना चाहते हैं तब आप इवेंट की रिजर्वेशन लगा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन की यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो यूके अपने जो पर्सन है उन्हें सेंड करती हैं, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, मिलिट्री है, या कुछ हॉस्पिटल भी अपने डॉक्टर को एज ए ट्रेनिंग वहाँ पे भेजती हैं। तो उनके पास भी एक सर्टिफिकेट या एक लेटर होना चाहिए कि उन्होंने किस पर्पस के लिए वहाँ पे जाना है और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो वहाँ पे यूके भेज रही है। तो ये सारी की सारी डिटेल हमें शो करनी है अपनी पर्पस ऑफ विजिट में या अपनी ट्रैवल आइटनरी में। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको यूज़ नहीं करने हैं या उसे आप एज ए एविडेंस नहीं यूज़ कर सकते। अगर आपके पास 1 साल से पुरानी बैंक स्टेटमेंट है तब वो किसी काम की नहीं है। आप अपने क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं शो कर सकते, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, आप जो नोटरियल सर्टिफिकेट है वो यूज़ नहीं कर सकते, आप अपना बिजनेस कार्ड यूज़ नहीं कर सकते। इनकेस आपके पास किसी स्पोर्ट्स में या किसी ऐसी एक्टिविटी में आपके पास सर्टिफिकेशन है वो आप यहाँ पर नहीं शो कर सकते। जो आपका स्पॉन्सर है आपको उसकी यूटिलिटी बिल यहाँ पे नहीं लगाने, उसका कोई भी टैक्स बिल यहाँ पे नहीं लगाना। तो दोस्तों काफ़ी बार हम ये डॉक्यूमेंट्स अपनी फाइल में लगाते हैं, हम ये सोच के लगाते हैं कि जो हमारे चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ेंगे, बट इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो आप कोशिश करें कि आप इन डॉक्यूमेंट्स को यूज़ ना करें। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी जो लेटर ऑफ इनविटेशन है, तो मैं अब 1 बाय 1 करके मैं आपको एक बता देता हूं। अगर आप चाहें तो आप इस लेटर को भी यूज़ कर सकते हैं, आपने डिटेल यहाँ पे चेंज करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मेन एप्लीकेंट हैं उनका नाम आएगा, उसके बाद में यहाँ पर जो स्पॉन्सर हैं, जो स्पॉन्सर कर रहा है उनका नाम यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि मैं ये कंफर्म करता हूँ कि मैं इस बंदे को यूके में बुलाने के लिए स्पॉन्सर कर रहा हूँ। अब जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो किस तरह की सपोर्ट होगी जो वो प्रोवाइड करेंगे। आप लिस्ट में जो भी आपका स्पॉन्सर या जो भी आपको इनवाइट कर रहे हैं वो आप यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि वो आपका एयरफेयर देंगे या आपकी लॉजिंग देंगे या आपका जो डेली अलाउंस है वो देंगे, फूड देंगे, आप कुछ भी देंगे, आपने यहाँ पे एडिट करके इसे लिख देना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो सपोर्ट है ये कैसे प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पर भी हमने लिखा है कि हम उसे बैंक ट्रांसफ़र कर देंगे, कैश दे देंगे, क्रेडिट कार्ड दे देंगे। तो हमने यहाँ पे जो उसका मेथड है वो भी हमने यहाँ पे बता दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे बताना है कि जो हमारा रिलेशन है, जो हमें स्पॉन्सर कर रहा है उसके साथ हमारा रिलेशन क्या है। तो यहाँ पर आप अपना रिलेशन यहाँ पर बता सकते हैं। इनकेस आपका कोई दोस्त है यूके में, कोई फैमिली मेम्बर है यूके में, अगर वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो आप यहाँ पर
अपना रिलेशन लिख सकते हैं। तो जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन था वो था कि जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है क्या वो यूके में लीगली रह रहा है, क्या वो रेजिडेंट है या उसके पास जो पासपोर्ट है वो अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप अपनी डिटेल दे सकते हैं। इनकेस आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, आप यहाँ पर पासपोर्ट नंबर दे सकते हैं। इनकेस आप वहाँ पे रेजिडेंट जो डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर रह रहे हैं, अपना आप BRP का नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। जो लास्ट लाइन है ये एक मैसेज लाइन है और उसके बाद में आप अपना यहाँ पे नाम दे सकते हैं। तो बेसिक यही एप्लीकेशन है जो आपको इनविटेशन लेटर में आप यूज़ कर सकते हैं या आप एज ए स्पॉन्सरशिप लेटर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका PDF दिया है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके इसे अच्छी तरह देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और रिकमेंड करूँगा कि आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे एक बारी गो थ्रू करें। यहाँ पर हर एक डिटेल है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो जो भी मैंने लिस्ट आपको प्रोवाइड की है ये जो रिसेंट जो इनकी अपडेटेड है उनके हिसाब से ही मैंने आपको एक लिस्ट प्रोवाइड की है। तो यहाँ पर और भी काफ़ी चीज़ें हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे रीड आउट कर सकते हैं। जो वेबसाइट का लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपके जितने भी डाउट्स थे यूके टूरिस्ट वीज़ा के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को लेके तो वो सब क्लियर हो गए होंगे। इनकेस अभी भी कोई आपका क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में टाइप करें, मैं कोशिश करूँगा आपको आपका आंसर वहाँ पे मिल जाए। तो मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।